तो हाँ जी सर जी, ये जो लड़का है गुरनवाब, इसकी अभी मैं कुंडली बनाने लगा हूँ। और इसकी जो कुंडली है वो है कन्या लग्न की। अब कुंडली इसकी देखो जी कैसी है। कुंडली मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एक दो हल्का सा जैसे सूर्य, ये थोड़े से हल्के से खराब फल देगा। बाकी इसका शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि उच्च का बैठा बहुत अच्छा है, मंगल इसको रले मिले फल देगा, राहु भी रले मिले फल देगा। और आपका जो इसके लेके सवाल था कि ये फुटबॉल खेलता है, उसमें इसको कैरियर बनाना चाहिए या नहीं, और बाकी फ्यूचर कैसा होगा, बहन का सुख कैसा होगा, ये आपने पूछा है। तो जैसे कि देखो, जब आपको पहले मैंने समझा ही रखा है कि जो कुंडली है इसमें 12 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। अब इसके ऊपर देखो जी, जो 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रहों का आज भी असर है। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की चली हुई है महादशा, और ये 20 में चली थी और 38 में खत्म होगी। जैसे कि आपकी मैंने लड़की कुंडली बनाई, उसका भी राहु 5वें घर में बैठा, उसके ऊपर भी राहु की दशा है और इसके ऊपर भी राहु की दशा है। यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा राहु के बारे में बता दूं। 9 ग्रह जो होते हैं, राहु ग्रह को एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया, क्योंकि ये एक दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। दानव मतलब इसके दांत हैं, सींग हैं। जैसे कुछ ग्रह देवते हैं, गुरु देवता है, मंगल देवता है, सूर्य देवता है, बुध देवता है, चंद्रमा देवता है। राहु दानव है। और इस देखो जी, मेरे पास जितनी भी मैं कुंडलियां बनाता हूँ, 100 में से 80% जो लोग आते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। सबसे ज्यादा अगर किसी को कोई ग्रह खराब करता है वो राहु होता है। जितने भी मैंने जैसे बोला मेरे पास केस आते हैं, जब वैसे भी कुंडली में जो जितने भी दोष होते हैं वो राहु की वजह से बनते हैं। अब इस लड़की, जो इसकी बहन है, उसके ऊपर भी राहु की दशा है, इसके ऊपर भी राहु की दशा है। तो सवाल है कि इसका राहु अच्छा है या बुरा है। वैसे इसका देखो जी, राहु तकरीबन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल देगा। पहले मैं उसके दूसरे ग्रहों को एक बार कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बैठे इसके 5वें घर में शुक्र चंद्रमा की। क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके ऊपर दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, असर इसके ऊपर देखो जी सभी ग्रहों का है। बस जिसकी दशा होती है उसका जो असर है वो उनसे कई गुना ज्यादा होता है। अब ये जो 5वां ग्रह है, 5वां ग्रह इस लड़के की पढ़ाई का ग्रह है कि ये लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा। 5वां ग्रह देखेंगे, अगर आपने ये भी देखना कि कौन सी पढ़ाई करेगा वो भी हम देख सकते हैं। 5वां ग्रह संतान का भी है, बुद्धि का भी। इसकी संतान कैसी होगी, संतान के गुण कैसे होंगे, वो दिखने में कैसी होगी, वो भी यहाँ से देखेंगे। इसकी पढ़ाई कैसी, बुद्धि कैसी, 5वां घर। और यहाँ पे देखो जी, मैंने आपको फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि के अलावा 5वें घर में शुक्र चंद्रमा आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 5वें घर के मालक शनि की बात करूंगा कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो शनि देखो जी, इसका बैठा है यहाँ पे कुंडली के दूसरे घर में जाके, जो कि दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। अब शनि दूसरे घर में बैठा है और यहाँ पे बैठा है, ये जो साथ लिखा है तुला राशि में शनि उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शनि वैसे भी इस कुंडली में पंचमेश है, योग कारक है, और उच्च का बैठा है। एक योग बना है शस्य योग। इसकी वजह से शनि इस लड़के को बहुत अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, दूसरे घर में धन के घर में उच्च का बैठा है, शनि इस लड़के को धनी बनाएगा बहुत ज्यादा। ये लड़का महाधनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन के घर में शनि का उच्च का बैठना बहुत अच्छा माना गया है। और दूसरा अगर परिवार का है, पारिवारिक सुख अच्छा। शनि वैसे क्रूर है, यहाँ पे राहु भी क्रूर है। ये दोनों इसकी वैसे वाणी कठोर करेंगे। ये लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला। अब शनि इस कुंडली में मैंने बोला है 5वें घर का मालक है संतान के घर का, क्योंकि 5वें घर में 10 लिखा, मालक शनि है, 5वां घर है संतान। तो संतान जाके बैठी है धन के घर में। शनि ये दिखा रहा है कि इस लड़की की जो संतान है, इसका जो आगे बच्चा पैदा होगा, इसके बच्चा पैदा होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। जब इसकी संतान पैदा होगी, संतान के होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आएगा, क्योंकि संतान जाके धन के घर में बैठी है। और ऊपर से ये भी होगा कि इसकी जो संतान है वो भी इसको धन कमा के देगी, जो इसके बच्चे होंगे वो भी इसको धन कमा के देंगे। शनि ये दिखा रहा है। 5वां अगर पढ़ाई का है, शनि इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा। और ये अपनी बुद्धि के बल पर भी धन कमाएगा, बुद्धि धन, बुद्धि के द्वारा भी धन कमाएगा। और 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई के द्वारा भी धन कमाएगा। अब देखो जी, शनि इस कुंडली में छठे घर का भी मालक है। छठे घर में नंबर 11 लिखा है, कुंभ राशि, इसका भी मालक शनि है। छठा घर रोग, शत्रु, शत्रु के द्वारा भी इसको धन मिलेगा। शत्रु जाके धन के घर में बैठा है, शत्रु, शत्रु से किसी न किसी रूप से धन मिलता है ऐसे लोगों को। और कर्जा धन, कर्जे के रूप में भी धन लेगा। जैसे किसी को पैसा दे दिया, वहां से जो पैसा आता है उसके रूप में भी इसको, इसके पास धन आएगा।
छठा घर ननिहाल का भी होता है, ननिहाल धन, ननिहाल से इसको धन मिलेगा। मतलब शनि इसको धनी बनाएगा। किन प्रकार से धनी बनाएगा? संतान से धन, दुश्मन से धन मिलेगा, शत्रु से धन, ननिहाल से भी इसको धन मिलेगा, और इसके अलावा इसकी पढ़ाई के रूप में भी इसको धन मिलेगा, पढ़ाई के उसको भी यूज करके धन कमाएगा ये। और खासकर शनि की दशा में ये चीजें बढ़ेंगी। शनि मतलब शनि की दशा में धन इसकी लाइफ में ज्यादा आएगा। शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सातवें यहाँ पे, आठवें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। थोड़ा सा शनि अपनी दशा में हेल्थ भी इसकी खराब करेगा। दसवीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, इस घर का अच्छा करेगा। अब देखो जी, 5वें घर में शुक्र चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक योग बना है, ये शनि जो बैठा है दूसरे घर में, ये शुक्र का घर है। और शुक्र बैठा है यहाँ पे शनि घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। एक दूसरे घर में बैठे हैं। अब यहाँ पे 5वें घर में शुक्र जो है, शुक्र इस कुंडली में मैंने बोला है, शुक्र देखो जी बैठा है कहाँ पे? 5वें घर में। किसके घर है ये? शनि का घर। तो शुक्र 5वें घर में शनि के घर में आके बैठा है, और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है। तो शुक्र भी इस लड़के का बहुत अच्छा है, 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो शुक्र भी इस कुंडली में भाग्येश है, योग कारक ग्रह है, दोस्त के घर में बैठा है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा? शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। इस कुंडली में 2 घरों का मालिक, एक तो शुक्र का घर है अपना ये 9वां घर, जहां से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। लड़का भाग्यशाली होगा या नहीं? 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का घर। और 9वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। तो 9वें घर के बारे में जानना है हमें, शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ चला गया? 5वें घर में, संतान के घर में। और शुक्र मैंने क्या बोला है? 9वें घर का मालक भाग्य, मतलब भाग्य उठ के चला गया संतान के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई इसकी संतान होने के बाद इसका भाग्य भी साथ देना शुरू होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो भाग्य संतान घर में बैठा है, और इसकी संतान भी इसका भाग्योदय करेगी। जिसके बच्चे होंगे वो भी इसका भाग्योदय करेंगे। शुक्र ये दिखा रहा है। 9वां घर धर्म, धर्म 5वां घर पढ़ाई। ये धर्म की भी काफी पढ़ाई, मतलब धर्म की नॉलेज होगी इसको, काफी धर्म के बारे में अच्छा जानकार होगा। और भी काफी हैं। शुक्र 5वें घर का अच्छा करेगा, शुक्र संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। शुक्र के गुण इस लड़की इसकी संतान में पाए जाएंगे। शुक्र देखो जी एक लेड्स ग्रह है, और साथ में जो चंद्रमा बैठा है ये दोनों लेड्स ग्रह हैं। इनका लिंग भी होता है कि मंगल है पुरुष है या लेड्स है, मंगल पुरुष है, ऐसे ही शुक्र चंद्रमा है लेड्स ग्रह। तो लेड्स कहाँ बैठे हैं? 5वें घर में, संतान घर में। इसकी वजह से इसके लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी। ये जो लड़का, इसके जो बच्चे होंगे उसमें लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी, लड़का कम होगा। शुक्र की वजह से इसके जो बच्चे होंगे बहुत ज्यादा सुंदर होंगे, और इसके बच्चों में शुक्र के गुण पाए जाएंगे। बच्चों में शुक्र की वजह से इसके जो बच्चे हैं वो संगीत के जानकार होंगे, संगीत, गीत, कला, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों में रुचि होगी उनकी। और इसके अलावा शुक्र इसको भी, लड़के को भी संगीत, गीत, कला में रुचि पैदा करेगा शुक्र। तो शुक्र देखो जी मैंने बोला है 9वें घर का मालिक संतान घर में बैठा है, और शुक्र इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालिक है। जो कि दूसरा घर मैंने बोला है धन जोड़ने का है, दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 7, जो कि है तुला राशि। मालिक कौन बना? शुक्र। तो दूसरे घर का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? 5वें घर में, संतान घर में। तो दूसरा घर धन, देखो धन चला गया संतान घर में। शुक्र ये भी दिखा रहा है कि इस लड़के की लाइफ में संतान होने के बाद भी धन आएगा, या इसको संतान धन देगी कमा के, या वो धनी होगी। इसका देखो जी संतान का पक्ष बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। कोई कई ऐसे कारण आपको मैं अभी समझाऊंगा पूरा। तो शुक्र मैंने बोला भाग्य संतान घर में बैठा है, धन संतान घर में बैठा है, और 5वें घर का मालिक संतान के घर का मालिक शनि, वो धन के घर में बैठा हो चुका संतान। इस लड़के की देखो जी पक्का कन्फर्म है, इसकी किस्मत चमकेगी इसकी संतान होने के बाद। जब इसके बच्चे पैदा होंगे उसके होने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी, भाग्य साथ देगा, धन आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी। अब इसी शुक्र के साथ चंद्रमा भी बैठा है, और चंद्रमा का जो घर है अपना वो है ये 11वां घर। और 11वां घर होता है लाभ का घर, जो हमें जीवन में लाभ मिलते हैं। 11वां घर आमदनी का, इस लड़के की आमदनी कैसी होगी? 11वां घर बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में क्या लिखा है? 4, 4 है कर्क राशि मालिक, कर्क राशि का चंद्रमा है। तो हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और वो कहाँ चला गया? संतान घर में, 5वें घर में। मतलब लाभ उठ के चला गया संतान घर में। देखो यहाँ पे भी हो रहा है वही बात। 11वां घर आमदनी, आमदनी चलेगी संतान घर में। चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि लड़की की संतान होने के बाद कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूर्ति होनी शुरू हो जाएंगी। और चंद्रमा अपने घर को देख भी रहा है इसको। चंद्रमा भी 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। और चंद्रमा भी एक लेडीज ग्रह है, ये भी ये दिखा रहा है कि लड़कियां ज्यादा होंगी इसके। तो लड़का कम होगा, लड़कियां ज्यादा होने के योग हैं। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा इसकी पत्नी की भी कुंडली देख के कि उसकी 5वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। दोनों कुंडली देख के ही डिसाइड होगा सही फलादेश संतान के बारे में।
तो पांचवें घर के मालिक शनि को देखा, वो भी अच्छा है। पांचवें घर में शुक्र चंद्रमा वो भी अच्छे हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं इसके हम। यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु है इस कुंडली में इस घर का मालिक सातवें घर का, जो कि है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी देखनी है सातवां घर, और सातवें घर में पत्नी के लिए देखो जी शुक्र को भी देखा जाएगा। शुक्र जब भी पांचवें घर में होते हैं प्रेम प्रसंगों में फंसाते हैं। शुक्र इसको प्रेम प्रसंगों में भी फंसाएगा। तो सातवां घर है लड़के की पत्नी का घर। पत्नी देखनी है सातवां घर। सातवें घर में देखो जी 12 लिखा है, मीन राशि है ये 12, और मालिक इसका है गुरु। तो इसकी पत्नी को देखने के लिए हमें सातवां घर और सातवें घर के मालिक गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है मंगल की दृष्टि, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र है, शुक्र को भी। टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो सबसे पहले मैं सातवें घर के मालिक गुरु की बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है। गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बैठा है 10वें घर में। एक तो गुरु इस घर का कारक भी होता है 10वां घर। 10वां घर काम काज का है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। और गुरु पत्नी घर का मालिक है, पत्नी काम काज। इसकी पत्नी इसकी काम काज करने वाली भी होगी, और पत्नी के आने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू होगा, या इसकी पत्नी इसके काम काज में सपोर्ट करेगी। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस चौथे घर का। चौथे घर में क्योंकि 9 लिखा है, यह है धनु राशि, इसका मालिक है गुरु। और चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालिक कौन है? गुरु। तो चौथे घर की चीजें गुरु से देखेंगे। गुरु जो कि 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, चौथे घर को। गुरु ये दिखा रहा है इस लड़के को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख अच्छा मिलेगा। चौथा घर सुख का है, और चौथे घर का मालिक गुरु 10वें घर में काम काज घर में बैठा है। सुख काम काज, सुख पूर्वक अपना काम काज करने वाला होगा। मतलब गुरु 10वां घर काम काज, इसको काम काज का गुरु सुख बहुत अच्छा देगा। काम काज अपना सुख पूर्वक करेगा, काम काज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा काम काज? ये लड़का गुरु से जुड़ा भी काम काज कर सकता है, या 10वें घर के मालिक बुध से जुड़ा भी काम कर सकता है। यहाँ पे देखो जी जो काम काज का सवाल होता है कुंडली में, ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारा काम काज है ये हमारी जो दशा होती है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। जो हमारे ग्रहों की दशा होती है इसके हिसाब से हमारा काम काज चेंज होता रहता है। इसको देखना सबसे मुश्किल होता है कुंडली में। लेकिन गुरु इसको काम, देखो गुरु मैंने क्या बोला, पत्नी के लिए अच्छा है, और माता अपने घर, क्योंकि इनकी दृष्टियां होती सभी ग्रहों की। यहाँ से बैठा बैठा 10वीं दृष्टि, ये इसकी 3 दृष्टियां हैं गुरु की। 5वीं दृष्टि देखेगा दूसरे घर को, धनी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, क्योंकि गुरु की दृष्टि का अमृत होती है इसकी दृष्टि में। इन ग्रहों की दृष्टि भी देखो, राहु की जो दृष्टि है खराब होती है, जहां पड़ती है उस घर का नुकसान करता है राहु। लेकिन गुरु की दृष्टि ऐसी जिस घर को देखता है उस घर का अच्छा करता है। तो गुरु इस लड़के की पत्नी के लिए अच्छा, बल्कि पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी, खासकर काम काज के मामले में। और गुरु इसको मकान वन का सुख देगा। और गुरु की अभी छोटी इसकी दशा भी चली हुई है। बड़ी दशा तो है राहु की, बड़ा असर इसके ऊपर राहु का है, लेकिन छोटा असर है इसके ऊपर गुरु का। तो गुरु 10वें घर का भी अच्छा करेगा। पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है बहुत ज्यादा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा गुरु इसको बहुत ज्यादा देगा अच्छी। और भी अब गुरु देखो जी वैसे भी कुंडली में 5 घरों का कारक होता है। गुरु अच्छा है, पूरी कुंडली अच्छी है। गुरु धन का कारक होता है, संतान का कारक है, भाग्य का कारक है, 10वें घर का कारक है, 11वें घर का कारक है। इसका गुरु मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब आगे बढ़ते, मैंने बोला पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर के मालिक गुरु को देखा, जो कि पत्नी के लिए अच्छा है। शुक्र देखा, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है, बल्कि शुक्र ये दिखा रहा है कि प्रेम प्रसंगों में ये लड़का फंस सकता है। वैसे प्रेम विवाह के योग मुझे कम दिख रहे हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग करेगा ये शुक्र की वजह से। अब देखो जी 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब उस फल की मंगल अच्छा है या बुरा है, मंगल इसको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। जो मैंने अभी 12 घर बोले हैं कि 7वां घर लड़के की पत्नी के बारे में बता रहा है कि पत्नी कैसी होगी इसकी। 5वां घर बच्चों के बारे में बताएगा, चौथा घर इसकी माता के बारे में, तीसरा घर छोटे भाई बहनों के बारे में। ऐसी पहला घर जो है ये इस लड़के के बारे में बताएगा। ये जो लड़का खुद है गुरनवाब, ये कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, बोलबानी कैसी होगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी, शरीर की बनावट कैसी होगी, पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को इसके पहले घर के बारे में जानने के लिए। और बुध इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़के की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। अब पहले घर में जो मंगल है, मंगल देखो जी बैठा है पहले घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है बुध के घर में बैठा है। और मंगल बुध को अपना मानता है दुश्मन। तो मंगल पहले घर में दुश्मन के घर में बैठने की वजह से मंगल थोड़ा सा पहले घर को खराब भी करेगा, पहले घर का कुछ अच्छा भी। लेकिन उससे पहले देखो जी समझो कि मंगल इस कुंडली में किन घरों का मालक है।
मतलब मंगल बैठा तो पहले घर में है, किसके घर में, बुध के घर में, दुश्मन के घर में। लेकिन मंगल का जो अपना घर है, एक तो है ये तीसरा घर और ये आठवां घर। तीसरा आठवां इन दोनों घरों का मालिक है मंगल। तीसरे घर से लड़के के छोटे भाई बहन देखे जाएंगे, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और ये चीजें उठ के चलेगी सर के ऊपर, मतलब मेहनत सर के ऊपर, पराक्रम सर के ऊपर। मंगल इस लड़के को बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा। लेकिन मंगल का जो गुण है लड़के में पाए जाएंगे, मंगल देखो जी क्रूर होता है। तो मंगल की वजह से लड़का बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, लड़ाकू होगा, ये पक्का कन्फर्म है। और मंगल इस कुंडली में आठवें घर का भी मालिक है, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि मालिक मंगल। मंगल यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीन दृष्टियां डालेगा। इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सातवीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, आठवीं पड़ेगी अपने घर के ऊपर। यहाँ से मतलब आठवें घर को देख रहा है, अपने घर को, और आठवां घर है आयु का। मंगल इस लड़के की उम्र लंबी कर देगा। लेकिन मंगल आठवां घर, मंगल इस लड़के को हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर मंगल की दशा में, मंगल दुर्घटना कारक है, इसके साथ इसको चोट वगैरह भी लगेगी मंगल की दशा में। सर पे खासकर चोट लग सकती है। और मंगल एक्सीडेंट का कारक होता है, एक्सीडेंट होता है ऐसे लोगों का खासकर, एक्सीडेंट में चोट वगैरह लगती है, एक्सीडेंट किसी प्रकार से हो सकता है। और मंगल जैसे कि खासकर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जैसी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अब देखो जी, मंगल इस कुंडली में मैंने बोला दृष्टि डाल रहा है, सातवीं दृष्टि पड़ रही पत्नी घर के ऊपर, और मंगल यहाँ पे कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, मंगल दोष बना है इस कुंडली में। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो इसके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह हो भी गया थोड़ा सा हल्का सा पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि सातवें घर का माल गुरु अच्छा है। और चौथी दृष्टि चौथे घर को देख रहा है। तो ये मंगल के देखो जी रले मिले फल हैं। बुरे फल भी हैं, बुरे फल बस ये हैं कि हेल्थ खराब करेगा, गुस्से वाला बनाएगा, और विवाह में देरी, इसके गुस्से की वजह से इसकी पत्नी से भी मनमुटाव होंगे इसके। और आपने जैसे बोला था स्पोर्ट्स, देखो जी मंगल जो है स्पोर्ट्स का कारक होता है। अगर किसी, ये देखना है कि वो बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा जो नहीं, मंगल देखना जरूरी होता है। और मंगल इसका लगन के ऊपर बैठा है। और तीसरा अगर हॉबी का होता है, जो हमारी हॉबी होती है उसमें हमारा कैरियर बनेगा जो नहीं, तीसरा घर देखना पड़ता है। और तीसरे घर का मालिक मंगल लगन बैठा है। तो इसके वैसे काफी योग है इसमें स्पोर्ट्स में जाने के, क्योंकि मंगल अच्छा है। और बाकी देखो जी, मंगल के सवाल की अब जो बुरे फल है उसको कम कैसे किया जाए, अच्छे फल को बढ़ाया कैसे जाए। तो सबसे बेस्ट उपाय है, मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो ये लड़का हनुमान जी अगर पूजा उपासना करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, बजरंग बाण पढ़ता है, इससे हनुमान, मंगल का जो बुरा फल है वो इसको नहीं मिलेगा। मंगल दोष भी खत्म होगा, गुस्सा भी कम होगा, अच्छे फल जो है वो बढ़ेंगे, बुरे फल कम होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसकी, हमने देखो जी शुक्र देख चुके हैं, चंद्रमा, गुरु देखा। अब यहाँ पे चौथे घर में सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ। मैंने आपको बोला था चौथा घर है लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। इस चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर में जो नौ लिखा है मालक गुरु हमने देख लिया है। क्योंकि गुरु चौथे घर को देख रहा है, गुरु ये दिखा रहा है कि इसको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और चौथे घर में जो बुध है वो भी इस घर का अच्छा कर रहा है, गुरु की राशि बैठे, यहाँ पे एक योग बना है एक और देखो। बुध बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। ऐसे यहाँ पे शनि बैठा है शुक्र घर में, शुक्र शनि घर में, ये भी स्थान परिवर्तन योग, ये बहुत अच्छे योग होते हैं। तो बुध इस कुंडली में लग्नेश भी है, और बुध दसवें घर का मालिक है काम काज, काम काज चौथे घर में सुख, काम काज का सुख इसको देखो जी कन्फर्म है बहुत अच्छा होगा। और माता पिता को सुख बहुत अच्छा मिलेगा, बुध चौथे घर का अच्छा करेगा। माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और बुध पहले घर का मालिक है शरीर, शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी। लेकिन देखो जी बुध है तो अच्छा बड़े लेवल पे, लेकिन ये अस्त है, अस्त की वजह से अच्छा फल थोड़ा सा कम है। अच्छा फल बढ़ाने के लिए लड़के को एक तो आप बुध का पन्ना रत्न धारण जरूर कराना, जो कि इसको राइट हैंड की इस छोटी उंगली में पन्ना रत्न दान करना है, इसके वजन के बराबर। अब अगर अभी क्योंकि इसका वेट हमने 40 किलो रख रखा है, अगर 40 किलो वेट है तो 4.25 रत्ती का धारण करवा दो पन्ना। अगर 50 किलो होगा तो 5.25 रत्ती का पन्ना धारण करवा देना। उसको लेके चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण ये कर लेगा। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, हरे दान नहीं करना। अब यहाँ पे जो साथ में सूर्य बैठा है, ये थोड़ा सा मुझे खराब लगा है। ये खराब फल देगा खासकर अपनी दशा में। और इसकी दशा आपको मैं दिखाता हूँ कब आएगी, देखो जी। दशा इसकी तो बड़ी तो लास्ट में है, ये छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा ये आगे आएगी 34 में 35 तक। तो सूर्य अभी भी बुरे फल दे रहा है हल्के से, लेकिन दशा में थोड़े से बुरे फल बढ़ जाएंगे। सूर्य क्यों खराब है, सूर्य देखो जी इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 12वें घर का। और 12वां घर होता है खर्च का घर, 12वें घर से खर्चा देखा जाता है।
हानि देखी जाती है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेह यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें इस 12वें घर से दिखते हैं। और 12वें घर का जो मालक है, 12वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो 12वें घर के बारे में जानना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है, चौथे घर में आके। अब देखो जी, सूर्य मैंने बोला 12वां घर, खर्चा, खर्चा उठ के चला गया चौथे घर में। चौथा घर किसका है, माता का। तो माता के ऊपर खर्चा कराएगा। सूर्य 12वां घर हानि का है, हानि चलेगी माता घर में, सूर्य माता की हानि करेगा। मतलब इसका सूर्य जो है इस चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा। चौथा घर माता का है, तो सूर्य की वजह से लड़के को माता को लेकर कुछ दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो माता बीमार होना, या माता के ऊपर खर्चा होना, या माता से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा ये सूर्य। चौथा अगर मकान का है, मकान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में, वाहन को लेकर दिक्कतें। चौथा अगर जन्मभूमि का है, जन्मभूमि छोड़नी पड़ सकती है इसको, जन्मभूमि से इसको दूर भी जाना पड़ेगा, सूर्य दिखा रहा है। लेकिन इसके बुरे फलों में काफी हद तक कमी आ रही है, उसका कारण है सूर्य के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। तो सूर्य के अभी जो मैंने बुरे फल बोले काफी हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सूर्य के उपाय करने हैं ताकि ये बुरे फल ना मिले। सूर्य इस कुंडली में मार्केश भी है। तो सूर्य के क्या उपाय है, ये जो 19 डिग्री का बैठ है, इसकी पावर हमने माइनस करनी है 0। तो सूर्य का जो पहला उपाय है वो है, पावर कम कैसे होगी, 19 को 0 कैसे किया जाएगा, सूर्य का दान करने से। तो इस लड़के के देखो जी, हाथों से सूर्य का दान आपने करवाना है, कब, हर संडे को। हर संडे को सुबह के टाइम, जब सुबह सूर्य निकलता उस समय संडे को सूर्य की वस्तुओं का दान इसके लड़के के हाथों से करवा दिया करो। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय, ये लड़का सूर्य को जल दिया करे। ये दो उपाय जरूर करे। इसके वैसे पाठ भी हैं, सूर्य कवच का पाठ, और वो भी अगर इसके पास टाइम कभी लगे पढ़ लिया करे, सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम। कलाल ही ज्यादा पाए इसकी दशा में करेगा, दशा भी तो वैसे मैंने बोला है नहीं, आगे जाके आएगी। अब इसके देखो जी, लास्ट में बचा है केतु की बात करूं, 8वें घर में उम्र के लिए अच्छा, लेकिन ये अपनी दशा में हेल्थ खराब करेगा केतु। अब इसकी बात करते हैं राहु की, जिसकी चल रही है बड़ी दशा की, भाई वो कैसा है, क्योंकि सबसे बड़ा इसके ऊपर तो असर राहु का है। तो राहु देखो जी, इसका बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरे घर में राहु बैठा है, क्योंकि देखो जी ऐसा नहीं कि राहु डिपेंड करता है कि किस राशि में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है, नीच का बैठा है, कैसी राशि में बैठा है। तो राहु बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर किसका, ये जो साथ लिखा है शुक्र का घर है, और राहु शुक्र को अपना मानता है मित्र। जो शुक्र है देखो जी, जो दानव है, दानवों को गुरु कौन है, शुक्र है। तो राहु शुक्र को अपना मित्र मानता है, बल्कि ये गुरु है। राहु, शुक्र जो है राहु का गुरु है। तो इसकी वजह से राहु दूसरे घर का तकरीबन अच्छा ही करेगा। धन के घर में बैठा है, धनी, धन के लिए बहुत अच्छा है। साथ में शनि भी उच्च का बैठा है, धनी बना देगा। और भी, लेकिन राहु की इतनी दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे इस घर का अच्छा, क्योंकि मित्र राशि है, शनि की राशि। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे राहु की उच्च राशि, इस घर का अच्छा, काम काज के लिए राहु अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है। लेकिन देखो राहु यहाँ पे जो बुरा फल देगा, क्योंकि राहु शनि का जो स्वभाव है, ये क्रूर स्वभाव के हैं। क्रूर होने की वजह से दूसरा अगर वाणी को होता है, तो ऐसे लोगों की वाणी कठोर होती है। मैंने ऐसे देखी है ऐसी कुंडलियां, ऐसे लोग कठोर वाणी के होते हैं, क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं। और ये परिवार का भी घर होता है, परिवार से भी ऐसे लोगों की कई बार कम बनती है। तो यहाँ पे भाई राहु के उपाय जरूर कराओ, क्योंकि राहु धनी भी बनाएगा, लेकिन धन इसका अचानक से खर्च भी कराएगा। धन खर्च भी होता है, दूसरे घर में बैठ के राहु धन भी देता है, क्योंकि राहु जो करता है विस्फोट करता है, अचानक से धन दे दिया, अचानक से धन हानि कर दिया, ऐसे करता है ये। तो राहु के जो उपाय है वही सेम उपाय है कि राहु की लड़का दोनों राहु के पाठ पढ़े, राहु कवच का पाठ पढ़े, राहु स्रोत का पाठ पढ़े, और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा, हनुमान जी की पूजा उपासना की जाती है। तो यहाँ पे देखो जी, चीजें मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि आपने जैसे मुझे लिख रखा था कि आप हैं सिख धर्म से, पाठ पूजा करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप ये उपाय चाहे रहने दो। तो आप इस लड़के को साथ में इसको भी पाठ पढ़ने के लिए फोर्स करो, ये बोलो इसको कि पाठ करे, सुबह के टाइम बाणी पढ़े, शाम का पाठ करे, और गुरुद्वारे में जाता रहे। लेकिन जो दान है वो दान जरूर करे। किस किस का दान करना है, एक तो देखो जी सूर्य का दान जरूर करना है। ये तो आप इसको संडे के दिन, हर संडे को सूर्य का दान करवाया करवाया करो, और सूर्य को ये जल जरूर दिया करें। शुक्र का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, बल्कि हरे कपड़े ज्यादा यूज कर, इसका बल बढ़ाए, पीले कपड़े भी पहन सकता है, सिर्फ दान करना है। और अभी देखो जी, राहु का दान सवाल की करना है या नहीं, क्योंकि दान करने से क्या होता है, पावर कम होती है, राहु का जो अच्छा फल है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा राहु का भी दान चाहे रहने दे, खाली सूर्य का दान कर दिया करे। और
रत्न की बात करूं, बुध का पन्ना ये धारण कर सकता है, और दूसरा रत्न है शुक्र का भी रत्न धारण कर सकता है, क्योंकि वो भी 1 डिग्री का बैठा है, उसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे बल बढ़ जाएंगे। तो 2 रत्न ये दान कर सकता है, बुध का पन्ना राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है, और शुक्र का रत्न इसने दान करना है इस लंबी उंगली में। ये इस लंबी उंगली में शुक्र रत्न दान कर ले, या पहली उंगली में, वैसे बेस्ट ये है लंबी उंगली, इसमें शुक्र रत्न दान कर ले, और पन्ना छोटी उंगली में। पन्ना दान करने से क्या फायदा होगा? माता के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी। शुक्र दान करने से भाग्य ज्यादा साथ देगा, धन लाइफ में आएगा। और बाकी यहाँ पे देखो, जो मैं फिर बोलूंगा कि जहाँ तो इस लड़के को भाई अपना जो सिख धर्म है उसके पाठ पूजा प्रॉपर करे, ताकि राहु इसको कष्ट ना दे। हाँ, अगर वो नहीं कर सकता तो ये पाठ इसको बोलो कि भाई रात को राहु कवच का पाठ सुन लो, राहु स्रोत का पाठ सुन लो, दोनों पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे। और इसके ऊपर देखो जी, एक शनि की साढ़ सती भी चली हुई है। साढ़ सती भी जब भी आती है लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करती है। और ये साढ़ सती इसकी अभी शनि का गोचर है कुंभ राशि में, ये अभी मार्च में खत्म हो जाएगी, मार्च 25 में। पिछले 7 साल हो चुके हैं इसकी साढ़ सती भी चल रही है, इसको भी, ये भी थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी मार्च 25 में, 5-6 महीने पड़े हैं। तो साढ़ सती शनि की होती है, तो शनि चालीसा अगर पढ़ सकता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो खत्म होने वाली है। और एक मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली थी, ताकि वो मंगल, हनुमान जी की देखो जी पूजा उपासना करने से मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होता है, शनि के लिए भी अच्छा है, कई फायदे होते हैं। बाकी आप देख लेना, एक बार आप मुझसे कॉल कॉल पे बात कर लेना, जो भी आपको कोई समझ ना लगी हो बात या कुछ पूछना हो। और अगर आपका जो सवाल था, स्पोर्ट्स के लिए मंगल अच्छा है, छोटे भाई बहनों का ग्रह है कुंडली में तीसरा, और तीसरे घर का मालिक मंगल लग्न बैठा है, वो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। और बहन का जो कारक बुध होता है, बुध इसका बुध अच्छा है, बहन के लिए अच्छा है। और इसको देखो जी, कुंडली में संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी के लिए अच्छा है, थोड़ा सा मंगल की वजह से मंगल पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, मनमुटाव होगा, विवाह में थोड़ी सी देरी कर सकता है। और बाकी धन के लिए अच्छा, कुंडली वैसे तकरीबन अच्छी है, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं लगी।